हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस इंग्लिश वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक शब्द के इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकते हैं। ऐसे ही सभी शब्दों में से एक शब्द जो हमने निकाला है वो है चलाने। यानी चलाने के लिए हम इंग्लिश में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग कभी कंफ्यूज होते हैं कि सेंटेंसेस में अगर चलाने के लिए आपके पास इंग्लिश का वर्ड अगर कोई हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ही वर्ड हर जगह लगाएं? नहीं, आपको हर सेंटेंस में उसके सेंस के हिसाब से अलग अलग एक इंग्लिश का वर्ड जो कि एप्रोप्रिएट होगा, यानी बिल्कुल सही होगा उस सेंटेंस के सेंस के हिसाब से, वही आपको वर्ड लगाना होगा। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में लगभग 18 ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो आप चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हर सेंटेंस में जो सेंस होगा चलाने का वो हमारा अलग होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना और सीखना कि आप लोग कैसे चलाने के लिए अलग अलग इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग सेंटेंस में उसके सेंस के हिसाब से। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल and you have not subscribed my channel yet, so please subscribe the channel now and don't forget to hit the bell icon so that you never miss any notification from our channel। तो बिना किसी देरी किए हुए आइए हम इसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि चलाने के लिए हम किस किस तरह का वर्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे जिससे कि हम इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स उनके मीनिंग इस्तेमाल कर सके चलाने के लिए। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 18 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये सारे सेंटेंसेस हमारे चलाने से रिलेटेड ही है। हर सेंटेंस में यहाँ पर चलाने के लिए हमारे पास एक वर्ड बोला गया है, जैसे बाइक चलाना, कार चलाना, बैलगाड़ी चलाना, रिक्शा चलाना, पानी का जहाज चलाना, हवाई जहाज चलाना, दिमाग चलाना, हल चलाना, दुकान चलाना, ठीक है ना, अपनी चलाना। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ भी है आपका हाथ चलाना, ठीक है ना, वीडियो चलाना, ठीक है, देश चलाना, घर चलाना, मुंह चलाना। इस तरह से अलग अलग हम सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी सेंटेंसेस का जो सेंस है हमारा सबका अलग अलग होगा, सबको अलग अलग सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे। अब वो कैसे इस्तेमाल करना है वो हम इसमें सारा देखेंगे, सीखेंगे। तो अब इनको कैसे हमें इस्तेमाल करना है वो अब इसमें वीडियो में हम जानने जा रहे हैं। तो इस स्लाइड को हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम इनकी इंग्लिश साथ के साथ समझ सकें। यहाँ पे मैंने सारे आपको हिंदी के सेंटेंसेस दिए हुए थे। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं कैसे हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट 10 है उनको देखते हैं हम। सबसे पहला सेंटेंस है वो बाइक चला रहा है। दोस्तों, कोई भी टू व्हीलर या आप किसी भी जानवर की सवारी करते हैं तो उसको हम राइड कहते हैं। ये हमारी एक वर्ब है और वो भी इर्रेगुलर वर्ब है हमारी। इर्रेगुलर मतलब जिसकी तीनों फॉर्म अलग होती हैं। तो वो बाइक चला रहा है, इसकी इंग्लिश है ही इज राइडिंग अ बाइक। तो बाइक चलाना हमारा क्या हो गया, राइड अ बाइक। ये सारे के सारे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होंगे, इनका सेंस वही रहेगा। आगे हम देखते हैं, तुम कार चला रहे हो। कोई भी फोर व्हीलर या उससे ज्यादा व्हील्स का कोई भी आप ट्रांसपोर्ट चलाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राइव। यू आर ड्राइविंग अ कार। तुम कार चला रहे हो, यू आर ड्राइविंग अ कार। वो बैलगाड़ी चला रहा है। दोस्तों, बैलगाड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बुलक कार्ट। कोई भी हाथ गाड़ी होती है उसको हम कार्ट बोलते हैं। बैलों की गाड़ी है तो उसको हम बुलक कार्ट कहते हैं। अब बुलक कार्ट जो होती है हमारी, उसको हम उसमें हम बैलों को हाँकते हैं। तो जब जानवरों को हम हाँकते हैं तो वहां पर हाँकने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रोव। तो यहां पर आ गया वो बैलगाड़ी चला रहा है, ही इज ड्रोविंग अ बुलक कार्ट। ड्रोविंग का मतलब हो गया हाँकना। ही इज ड्रोविंग अ बुलक कार्ट, यानी वो बैलगाड़ी चला रहा है। अगला है हमारा यहाँ पर वो रिक्शा चला रहा है। रिक्शा चलाने का मतलब क्या होता है, रिक्शा खींचा जाता है या उसमें पैडल मारे जाते हैं। तो हम दो चीज का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही इज पुलिंग अ रिक्शा या ही इज पैडलिंग अ रिक्शा। क्योंकि रिक्शे के अंदर पैडल होता है तो या तो उसमें हम पैडलिंग यूज कर सकते हैं, या रिक्शा खींचा जाता है तो उसके लिए हम यहाँ पर पुल का यूज कर सकते हैं। दोनों में आईएनजी लग गया, पुलिंग आ गया ये। तो वो रिक्शा चला रहा है, ही इज पुलिंग या पैडलिंग अ रिक्शा। पानी का जहाज चलाना। दोस्तों, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, जो बड़े बड़े शिप होते हैं उनको चलाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल, SAIL। तो यहाँ पर लग गया सेलिंग। आई एम सेलिंग मतलब मैं पानी का
बड़ा वाला शिप चला रहा है, जहाज चला रहा हूं, हम बोट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बोट के अंदर हम चप्पू चलाते हैं तो उसमें भी हमारा पैडल आ जाता है। तो यहां पर हम पानी के बड़े शिप की बात कर रहे हैं, या तो हम उसको बोल सकते हैं आई एम सेलिंग अ शिप। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सेलिंग जो होता है वो बड़े शिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं हवाई जहाज चला रहा हूं। दोस्तों हवाई जहाज हमेशा उड़ता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एम फ्लाइंग एन एरोप्लेन, आई एम फ्लाइंग एन एरोप्लेन। नेक्स्ट है हमारा, सब अपना अपना दिमाग चला रहे हैं। दिमाग चलाना मतलब दिमाग को इस्तेमाल करना है। एवरीवन इज यूजिंग देयर माइंड, एवरीवन इज यूजिंग देयर माइंड, यानी सब अपना अपना दिमाग चला रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसान हल चला रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा चलाना क्या हो गया, वो हल। हल को हम बोलते हैं प्लो, यानी जो हल होता है जिससे खेती की जाती है, जिसको हम बैलों के साथ में बांधकर खेती करते हैं, उस हल को हम बोलते हैं प्लो। अब किसान हल चला रहा है तो फार्मर इज प्लोइंग, हल चलाना प्लोइंग हो गया, और हल का मतलब प्लो होता है। वो एक किराने की दुकान चला रही है। किराने की दुकान मतलब ग्रोसरी शॉप या ग्रोसरी स्टोर भी बोल सकते हैं। तो किसी भी दुकान का, किसी भी बिजनेस का जो चलाना होता है हमारा, उसके लिए हम यहाँ पर रन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक किराने की दुकान चला रही है, तो शी इज रनिंग अ ग्रोसरी शॉप, शी इज रनिंग अ ग्रोसरी शॉप। नेक्स्ट है हमारा, तुम बस अपनी अपनी चला रहे हो, यानी तुम बस अपनी अपनी बात बोल रहे हो, हमें सुन नहीं रहे हो, हमारी सुन नहीं रहे हो, किसी को नहीं सुन रहे हो, या बस अपने अपने बारे में ही बोल रहे हो। तो इसके हम दो सेंस बना सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं यू आर नॉट लिसनिंग टू एनीबडी, यानी तुम किसी की नहीं सुन रहे हो, तुम बस अपनी अपनी चला रहे हो। एक तो हमारा ये सेंस बनता है। दूसरा आप बना सकते हैं यू आर फुल ऑफ योरसेल्फ, यानी तुम बस अपने ही आप में हो, तुम बस अपनी अपनी बात बोल रहे हो, अपनी बात के अलावा किसी दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे हो। तो ये हमने फर्स्ट 10 सेंटेंसेस किया है, जिसमें हमने चलाने के लिए अलग अलग वर्ड का, अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल किया है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि जो हमारे रिमेनिंग 8 है, उसके अंदर हम क्या वर्ब यूज करने जा रहे हैं चलाने के लिए। तो दोस्तों हमारे पास यहां पर जो नेक्स्ट आ गए हैं, मैं अपना फोन चला रहा हूं। कोई भी गैजेट अगर आप चलाते हैं तो उसको आप यूज करते हैं। जैसे आप स्मार्ट बोर्ड चला रहे हैं, मैं स्मार्ट बोर्ड चला रहा हूं, ठीक है, कोई लैपटॉप चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, फोन चला रहा है। तो इन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, चलाने के लिए यूज का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपना फोन चला रहा हूं, आई एम यूजिंग माई फोन, मैं अपना फोन चला रहा हूं, आई एम यूजिंग माई फोन। गाय मुंह चला रही है। आपने देखा होगा जब गाय बैठती है तो अपना मुंह चला रही होती है, उसको बोलते हैं जुगाली करना। तो जुगाली करने के लोग बोलते हैं मुंह, यहाँ पर कर रही है तो मुंह हो गया। तो गाय मुंह चला रही है, द काउ इज मूविंग, द काउ इज मूविंग, ठीक है ना। आपने देखा होगा जानवर, खासतौर पे जो ये गाय हो गए, भैंस हो गई, ये क्या करते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं। जब भी वो खाना खा चुके होते हैं तो अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मुंह चलाते रहते हैं, तो उसको हम मुंह बोलते हैं। तो आईएनजी लग गया, हमारा मूविंग हो गया। ये तुम मुंह चला रहे हो, अगर कोई इंसान मुंह चलाता है मतलब वो आपसे बहस कर रहा है, ठीक है ना। बहस करने को हम बोलते हैं आर्ग्यू, तो यहाँ पर आईएनजी लग गया। तुम मुंह चला रहे हो तो यू आर आर्ग्यूइंग, यानी तुम बहस कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा, तुम अपना घर चला रहे हो, यानी तुम अपना घर मैनेज कर रहे हो, अपने घर का खर्चा चला रहे हो। तो घर चलाने के लिए जो हम वर्ब यूज करते हैं वो मैनेज है, यू आर मैनेजिंग योर हाउस, तुम अपना घर चला रहे हो, यू आर मैनेजिंग योर हाउस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, हम देश चला रहे हैं, हम देश चला रहे हैं। दोस्तों देश को चलाने के लिए हमारे पास दो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देश में राज कर रहे हो तो वहां पर हम उस पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। शासन के लिए हमारे पास वर्ब जो होती है वो हो गया रूल, ठीक है। अगर आप सिंपली देश चला रहे हो तो वहां पर हम रन का यूज करेंगे, वी आर रनिंग या रूलिंग द कंट्री। डिपेंड करता है आप किस सेंस में उसको बोलना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मली बात करते हो कि भाई हाँ हम देश चला रहे हैं, ठीक है, जैसे हम अगर हम कहें कि भाई यंगस्टर जो है वो देश को चला रहे हैं, देश पर राज नहीं कर रहे हैं लेकिन चला रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द यंगस्टर्स आर, क्या जाएगा, रनिंग द कंट्री। अगर हम कहते हैं एक राजा देश चला रहा है और एक क्रूअल राजा जो है वो देश चला रहा है, तो यहाँ पर करो देश पे राज कर रहा है, शासन कर रहा है, तो द क्रूअल किंग इज रूलिंग द कंट्री। इस तरह से हमारे बन जाएंगे। तो ध्यान रखना किस सेंस में आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो। नेक्स्ट है, आप मेरी वीडियो चला रहे हैं। आप कभी भी कोई भी म्यूजिक या वीडियो जब चलाते हैं तो वहां पर हम प्ले का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे अगर जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो भी हम प्ले का इस्तेमाल करते हैं।
डीजे चलाने के लिए भी हम प्ले का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आ गया, आप मेरी वीडियो चला रहे हैं, यू आर प्लेइंग माय वीडियो। नेक्स्ट है यहाँ पर वो हाथ चला रही है। दोस्तों हाथ चलाना मतलब हाथ से इस तरह से किसी को मारना, जिसमें कई बार बोलते हैं कि कई बार हाथापाई हम बोलने लगाते हैं इस वर्ड को। तो हाथापाई जो होता है उसको हम बोलते हैं स्कफल। तो यहाँ पर क्या आ गया, वो हाथ चला रही है यानी वो हाथापाई कर रही है, इसका सेंस यही आया हमारा, वो हाथापाई कर रहे हैं। हमने क्या बोला, शी इज, यहाँ बहुत गलत लग गया, शी इज स्कफलिंग, वो हाथापाई कर रही है, शी इज स्कफलिंग। पास्ट में होता तो यहाँ पर हमारा बहुत लग जाता, शी वाज स्कफलिंग, वो हाथापाई कर रही थी यानी वो हाथ चला रही थी। तो ये एरर था, यहाँ बहुत नहीं आएगा, इज आएगा, शी इज स्कफलिंग। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन, तुम दिमाग चला रहे हो। जब भी कोई इंसान दिमाग चलाता है यानी चालू बनने की कोशिश करता है, अपनी जो चालाकी है वो किसी के सामने दिखाने की कोशिश करता है, तो वहां पर हम कहते हैं गेटिंग स्मार्ट, मतलब चालू बनना, गेट स्मार्ट। हमारा टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आईएनजी लग रहा था, हमने क्या बोला, तुम दिमाग चला रहे हो, यू आर गेटिंग स्मार्ट, तुम दिमाग चला रहे हो, यू आर गेटिंग स्मार्ट। तो दोस्तों दिस इज हाउ यू हैव लर्न डिफरेंट यूजेस ऑफ डिफरेंट वर्ड फॉर द हिंदी वर्ड चलाना। एक हिंदी के वर्ड चलाने के लिए हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 18 अलग अलग वर्ब्स का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस सेंस में चलाने के लिए कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर मैं किसी भी वर्ब को किसी दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरा सेंस जो है सेंटेंस का वो गलत हो जाएगा, तो मेरा सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज गिव अ थंब टू दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक और बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।